जेड पे कितना है? तो इस टाइप की पीडी को बोलेंगे लीनियर पीडी। और सेकेंड टाइप आपने पढ़ा था कि सेमी लीनियर। सेमी लीनियर पीडी वो पीडी होती है जिसमें एक्स वाई पर इस पर कंडीशन होती है ए बी पर, मतलब ये दो कंडीशन की जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड होल्ड, थर्ड मे बी होल्ड और मे नॉट बी होल्ड, जरूरी नहीं है, थर्ड के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तीसरी थी आपकी कॉसी पीडी या कॉसी लीनियर पीडी। ठीक है, कॉसी लीनियर पीडी की बात की थी। तो कॉसी लीनियर पीडी में बेटा बस सिर्फ ये वाली बात ध्यान रखनी थी, बकाया कोई बात ध्यान नहीं रखनी थी। सिर्फ और सिर्फ दूसरे नंबर की कंडीशन ध्यान रखनी थी कि पी एंड क्यू में लीनियर होना चाहिए। ठीक, पी और क्यू में लीनियर होगी तो आपकी क्या कहलाएगी? कॉसी लीनियर पीडी कहलाएगी। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं और उससे बताएंगे, जल्दी से बताइएगा कौन सी पीडी है। थ्री एक्स प्लस 5y p प्लस 4x माइनस 3z q बराबर 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। बताइए कौन सी पीडी है? कॉसी सर। कॉसी सर। आपने कहा ये है हमारा a, ये है हमारा b, ये है हमारा r। ये हमारा a b किसका फंक्शन है? ओनली एक्स वाई का। ये भी हम, ये किसका हो गया? एक्स वाई का नहीं है, क्योंकि ये जेड का आ गया। तो लीनियर पीडी के लिए क्या था कि पी और क्यू में लीनियर होना चाहिए। देखिए हाँ सही बात है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि ए और बी हमारे एक्स वाई के फंक्शन होना चाहिए ओनली। तो ये कंडीशन गलत हो गई, इसका मतलब सेमी भी नहीं होगी। होगी तो क्या होगी? अब कॉसी होगी, अदरवाइज कॉसी नॉन लीनियर होगी। तीसरी कंडीशन है, आपने कहा कि सिर्फ पी क्यू में लीनियर हो बस। आपने कहा ये बात तो ठीक लग रही कॉसी के लिए, बकाया कुछ नहीं देखना। तो कॉसी तो आंख बंद कर करके, दिस इज द कॉसी पीडी। क्लियर है? नॉन लीनियर पीडी क्या होती है? नॉन लीनियर पीडी वो पीडी होती है जो इन तीनों में से कोई भी नहीं हो। नॉन लीनियर पीडी कौन सी होगी? जो तीनों में से एक भी नहीं हो, नाइदर लीनियर नॉर कॉसी नॉर सेमी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं पी की इक्वल टू 1, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, इस टाइप से। ठीक है, ये सब एग्जांपल आपके नॉन लीनियर पीडी के एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद आपने बात की थी कि आपकी जो पीडी थी वो फाइंड करनी थी एलिमिनेशन मेथड से। स्पीड तो नहीं है, सही समझ में आ रहा है ना? एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करनी थी। तो एलिमिनेशन मेथड में दो तरीके थे। पहला तरीका था आपका कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना था, और दूसरा तरीका था आपका कि आर्बिट्रेरी फंक्शन से पीडी बनानी थी। इतनी ही बात थी। सबसे पहले क्या करना था कि जो हमारे आर्बिट्रेरी फंक्शन थे, कांस्टेंट थे, उनको रिमूव करके पीडी बनानी है। दूसरी आर्बिट्रेरी फंक्शन से हमें पीडी बनानी है। बताइए ठीक है ना यहां तक? तो सबसे पहले अगर हमको कोई एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक्स वाई जेड ए बी बराबर 0 क्या दिए गए हैं? दो कांस्टेंट दिए गए। इन कांस्टेंटों को रिमूव करके एक पीडी बनानी है हमको। तो इनका, इसका तरीका क्या है कि इसका आप डेरिवेटिव करते जाओ, इसका आप डेरिवेटिव करते जाओ, और डेरिवेटिव करने के बाद आपका ए और बी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है,
डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिखोगे, और चूंकि एफ इज अ फंक्शन ऑफ इतने सारे लोगों का, तो एक्स का रिस्पेक्ट में हो गया ये सब कांस्टेंट, लेके चूंकि जेड जो है वो किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल जेड और डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर क्या चलेगा, 0। इसी प्रकार आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप इसको एलिमिनेट कर लो, यहां से आप इसको एलिमिनेट करिएगा तो क्या आ जाएगा, कुछ कांस्टेंट आ जाएंगे, तो p सम कांस्टेंट बचेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आ रही होंगी, आप देख लीजिए एलिमिनेशन लग जाएगा यहाँ पर। तो ये फाइनली जो पीडी मिलेगी एलिमिनेट करने के बाद, वो इस टाइप की रिप्रेजेंट होकर आ जाएगी, एक्स वाई जेड पी और क्यू, लाइक इस टाइप से। ठीक है, तो कुल मिला के ए और बी को हमको एलिमिनेट करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, वहां से आप लोग एलिमिनेट करके पीडी बनाइएगा। ठीक, तो एलिमिनेशन की भी कोई बहुत सारे तरीके हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वो एलिमिनेट करिएगा। लिखिए एक एग्जांपल, z इक्वल टू एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बी, z इक्वल टू एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बी। मैंने कराया है क्या ये वाला एग्जांपल? तो मित्रों पीडी बनाइए इसकी। एलिमिनेशन करना है, इसका कोई तरीका नहीं है, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि क्या करना। सबसे पहले डेरिवेटिव लीजिए इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, ए और बी को एलिमिनेट करने की प्रयास करिए। सर बताइए सर, क्वेश्चन में ये दिया रहेगा सर कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है जब इस टाइप का सॉल्यूशन गिवन होता है। देखो सैलेंस अंडरस्टेबल है कि जब पीडी के क्वेश्चन आएगा तो z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, अगर y की जगह t दिया है तो अंडरस्टेबल रहेगा कि z इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। ठीक है, और नहीं तो वैसे मूलतः उसको देना चाहिए कि क्या है, क्या लिखना चाहिए, वैसे बोलता है, ऐसे बोलता है क्वेश्चन में, z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y देन द z इज द सॉल्यूशन ऑफ सच टाइप। ठीक है, नहीं वैसे तो सर क्योंकि सर वो वेरिएबल चेंज भी कर सकता है ना सर। हाँ कर सकता है, लेकिन फिर क्या रहता है कि अंडरस्टेबल है, बहुत सारी चीजें कि पूरे मोस्टली सारे बुक वाले यू लेते हैं या जेड लेते हैं, तो इसलिए समझ जाते हैं वहां देख के कि जेड फंक्शन के फॉर्म में लिख रहा है। ठीक है, इसको बताइए कैसे करेंगे। एक बार डेरिवेटिव ले लीजिए, जेड एक्स हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 1, इधर है क्या कोई नहीं है तो आ जाए, इतना ही आएगा, p इक्वल टू क्या जाएगा 1, और हो जाएगा ना प्लस 2a x y स्क्वायर, और y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, जेड वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 2ax स्क्वायर 2ax स्क्वायर हाँ एक्स स्क्वायर बाई। अब यहां से किसकी वैल्यू मिल रही है, बताइए, वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ किसकी वैल्यू मिल रही है। किसी एक की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से एक ही वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू निकाल ली सर। एक ही वैल्यू निकाल के रखो, कुछ पीडी बन जाएगी। 2/2 सर दोनों को कंपैरिजन करके निकल आएगा। करो करो, बताइए पीडी बताओ सभी लोग अपनी अपनी पीडी, किसकी क्या पीडी बन रही। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वैसे कर दीजिए। देखिए यहां से आप एक ही वैल्यू निकाल लो, तो क्या निकल के आ रही है यहाँ से एक ही वैल्यू, a इक्वल टू आ रहा है q अपॉन 2x स्क्वायर बाई, बोलो आ रहा है कि नहीं। सर आ गई सर, px माइनस क्यू वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है गुड, यहां से इसको निकालिएगा, यहां से आप एक ही वैल्यू यहां से निकालो, क्या निकल रही है, p माइनस 1 अपॉन 2x वाई स्क्वायर। देखिए एक ही वैल्यू ये भी है, एक ही वैल्यू ये भी है, दोनों वैल्यू बराबर होनी, अगर एक ही वैल्यू है तो बराबर होना चाहिए। तो p माइनस 1 अपॉन 2x वाई स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन 2x स्क्वायर वाई। कुछ कट पिट रहे होंगे, 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, y से y कट गया, y का मल्टीप्लाई इधर कर दो, x का इधर कर दो, आंसर आ जाएगा यार, कुछ नहीं बचा इसमें तो।
तो px Yes, माइनस क्यू वाई इक्वल टू एक्स आ गया। दिख नहीं रहा शायद, है ना? कर लेना, मल्टीप्लाई करना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बात तो यहाँ तक तो खत्म हो गई। सर। बताइए सर इसमें सर जो कांस्टेंट दिए रहेंगे सर वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल ही होंगे या कम या ज्यादा भी हो सकते हैं? कम या ज्यादा होंगे, इसके बारे में अभी बात करते हैं। ठीक है, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा कोई इन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि कंप्लीट सॉल्यूशन है किसी पीडी का। ठीक है, तो कुछ भी कोई भी कर्व दिया गया है, उन्होंने तो सॉल्यूशन कर्व दे दिया, ऐसा कर्व सरफेस दे दिया, उससे बोले पीडी बना लो कोई भी जो तुम्हें अच्छी लग रही हो। तो अपन पीडी बनाने का बस प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए। Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। कह रहा फाइंड द पीडी, find the PD of all planes which are at constant distance from the region. Find the PD all planes PD of all planes which are at constant distance from the region दिया गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर। कह रहा है एक पीडी याद कीजिए जो इस टाइप के रीजन से क्या करता हो, एक कांस्टेंट डिस्टेंस रखता हो। तो ये हमें कर्व दिया गया है और इसको सेटिस्फाई कराती हुई पीडी बनानी है। समझ गया पूरी बात? रीजन अगर ये दिया गया तो इसमें रीजन में लाई तो करना चाहिए। तो ये हमको कर्व दिया गया है और ये रीजन दिया गया, तो इससे जो बनेगी एलिमेंट टाइप की वैल्यू मिले और इसमें पुट कर दो। समझ रहे हो आप लोग? इससे आप डेरिवेटिव करके एलिमेंट की वैल्यू निकालो और एलिमेंट की वैल्यू निकाल के इसमें सेटिस्फाई करो। सेटिस्फाई कराने के बाद जो पीडी बनेगी वही रिक्वायरमेंट पीडी होगी। ठीक है, तो करिए जल्दी से इसको। Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? L डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका L प्लस एन जेड का क्या हो जाएगा? p के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में p बन जाएगा इक्वल टू 0। सो L बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का np। और m बराबर निकालो यहां से, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा? m प्लस एन क्यूब बराबर 0। सो m बराबर आ गया माइनस का n क्यूब। डिफरेंशियल कर दो z के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा? ये सब 0 हो जाएंगे और आपका z का 1 हो जाएगा। तो n बराबर क्या आ जाएगा? 0। बताइए सर n की वैल्यू 0 क्यों आएगी? आप बताओ। -1 आ रहा है। 0 आ रही है सर। -1 क्यों आएगा? उसका 0 नहीं, n इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब सेकंड वाली इक्वेशन को लेके चलते हैं। देखिए जरा गौर से,
सेकेंड वाली इक्वेशन से लेके चले इस वाली को, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1/a², यही तो है। अब यहां से आप देखिएगा एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एम स्क्वायर की क्या है, देखो जरा गौर से। सर 0 हो रही है उनकी भी वैल्यू। तो एन स्क्वायर 0 पी स्क्वायर है ना, एन स्क्वायर पी स्क्वायर, एम स्क्वायर क्या है एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर और एन स्क्वायर, यही तो आ रहा है। आप n यहाँ equals to 0। हाँ हाँ ठीक है, पता है आ जाएगा वो, यही n इक्वल टू 0 यही वेरीफाई तो हो जाएगा हमारा, आ जाएगा यहाँ से भी n इक्वल टू 0 निकलेगा ना। एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1/a²। क्या बन रहा हमारा कर्व, ये पीडी बन रही है हमारी। क्या ये रिक्वायरमेंट पीडी हो जाएगी यहाँ पर, क्यों जी, क्या कह रहा है, फाइंड द पीडी ऑफ ऑल प्लेन्स, अच्छा which are at the constant distance from the region this। हरे कृष्णा, कैसे आएगा क्या एन स्क्वायर का डिवाइड लगा सकते हैं हम, क्यों 0 है सर वो। क्या n 0 है सर। 0 है तो फिर सर डिवाइड कैसे? 0 है तो डिवाइड कैसे लगा सकते हैं, तो क्या यहाँ छोड़ सकते हैं इसको, ग्राफ के थ्रू सर नहीं कर सकते सर। अरे यार पीडी में ग्राफ ना बन रहा अपन से, पीडी में सरफेस सरफेस बनाएंगे, कहाँ ग्राफ बना लोगे यार, सिर्फ समझ तो सकते हैं सर, जो इन्होंने रीजन दिया है उस वो क्या कह रहा है सर, और अपना रीजन बताओ क्या रीजन का इसका ग्राफ बना लोगे, बताओ क्या बन रहा है इसका, फ्रॉम द रीजन दिस, क्या ये जो पीडी बन रही है इसकी डिस्टेंस इसके साथ कांस्टेंट आ रही क्या, आ रहा समझ में कुछ, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, या तो अपना ये तरीका गलत हो रहा यस सर। है ना कहीं, या फिर उनको ये वाली वैल्यू नहीं देना चाहिए थी, कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हो रहा है, या तो बराबर कुछ होगा 0 वगैरह, या कुछ और वैल्यू होती तो अपन कैलकुलेट करके 1/n² टाइप से निकाल देते इस पीडी को, और फिर हम इसकी जेड एन की वैल्यू टाइप नहीं निकालते यहाँ से, है ना, ऐसा कुछ हो जाता तो हमारी पीडी की जो वैल्यू आ जाती इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट आ जाती, तो शायद कुछ हल निकल जा। छोड़ दो इसको, मत करो अभी, फिर देख लेंगे इसको, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, अधूरे में नहीं रखना है किसी चीज को, इसको डिस्कस कर लेंगे एक बार और, लग रहा था ये बन जाना चाहिए क्वेश्चन लेके, बना नहीं। देखिए अब कॉन्सेप्ट आता है कि आपका जो एलिमिनेशन कर फंक्शन को एलिमिनेट करके कैसे निकाले, एलिमिनेटिंग करना है, किसको करना है, फंक्शन को एलिमिनेट करना है, ठीक है, जो आर्बिट्रेरी फंक्शन होंगे उनको एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करके निकालते हैं, कोई एक आध एग्जांपल लेते हैं, बेसिक समझने का प्रयास करते हैं, और तुम्हारी बात का भी ध्यान रखते हैं कि कांस्टेंट ज्यादा है तो कितनी पीडी बनेगी, कौन सी पीडी बनेगी, एक्स वाई प्लस सम कोई फंक्शन ले लो f x² लाइक y²। अब इस पीडी से हमको क्या रिमूव करना है, f रिमूव करना है,
तो करिए f को रिमूव। ठीक है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो, कैसे करेंगे, कोई मुझे आइडिया दीजिए। सबसे पहले डेरिवेटिव लीजिए, zx करिए तो क्या हो जाएगा, y इसका हो जाएगा f डैश x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू 2x, zy करिए तो x प्लस f डैश x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू 2y। एलिमिनेशन मेथड तो आप लोग एक्सपर्ट हो, तो बताइए प्लीज क्या करना है यहाँ से। इसके रेशो में y एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना। डैश x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू 2x। इसको p बोल सकते हैं, इसको q बोल सकते हैं। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं y का और इसमें x का, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। सही बात। तो इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दिया आपने y का और इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कर दिया x का, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, तो px इक्वल टू x, px इक्वल टू वाई स्क्वायर, इधर y स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा f x डैश स्क्वायर y प्लस 2 इनटू 2xy 2xy, ये हो जाएगा आपका q y इक्वल टू y x स्क्वायर QX प्लस समथिंग सेम आ जाएगा। तो अब देखिए माइनस कर दीजिए इनको, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा px माइनस qy इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस। तो आप ऐसे एलिमिनेट भी कर आर्बिट्ररी फंक्शन को। लानी है आर्बिट्ररी फंक्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल है, वो आपको ही करना है अभी। log ऑफ az माइनस 1 इक्वल टू x प्लस ए वाई प्लस बी। क्या है क्वेश्चन, log az प्लस 1 इक्वल टू x प्लस ए वाई प्लस बी। कराया है क्या मैंने? नहीं कराया ना, करके बताओ अभी, पीडी बनाइए। कर रहे हो आप लोग कि नहीं? यस जी। करिए। साम दाम जो समझ में आ रहा है वो मेथड लगा के कुल मिला के पीडी बना दो, बस आपके ऊपर निर्भर कर रहा है ये क्वेश्चन।
मित्रों एक सेकंड पहले अभी क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, डिफरेंशिएट कर दो इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, AP minus Q equals to 0. सॉरी फाइनल बता रहे हो क्या? Yes, sir. बताइए दोबारा से। AP minus Q equals to 0. ए तो बेटा रिमूव करना है ना, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो रिमूव ही करना है, ए बी को तो, ठीक है सर Q equal to P. वन देखते हैं, ए जेड सर प्लस, ब्रैकेट में p माइनस जेड, हाँ अगेन ब्रैकेट में q प्लस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4z इक्वल टू 0। बहुत खतरनाक बनाई भैया पीडी आपने। देखो और सरल करने का प्रयास करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा इधर, क्या अच्छा जेड का भी होगा, ओके सॉरी। देखिए लॉग का क्या हो जाएगा 1/az प्लस 1, और इसका करोगे अगेन तो क्या आएगा a इंटू p, जेड एक्स का हो जाएगा, जेड एक्स माने p, और इधर क्या हो जाएगा 1। तो यहां से सही से लिखिएगा इसको, तो a बराबर क्या आ जाएगा, नहीं निकल पा रहा, a इक्वल टू यहाँ से अभी नहीं निकल पा रहा, तो क्या लिख सकते हैं ए पी, यस सर आ जाएगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हाँ आ जाएगा, लेकिन अभी मैं सोच रहा था इजिली आ जाएगा, लेकिन वो उधर फिर क्रॉस इधर लाना पड़ता। तो इसको बोल सकते हैं, एक इक्वेशन नाम दे दो, दूसरी से सॉल्व करो इसको, डिफरेंशिएट विद पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, क्या आ जाएगा 1/az प्लस 1 a इंटू क्यू बराबर क्या आ जाएगा a से a कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व कर लो यहां से, q इक्वल टू क्या आ जाएगा az प्लस 1, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से q माइनस 1/z। ये तो हमें इक्वेशन नंबर 2 से मिला है, ठीक है। इक्वेशन 1 से भी एक ही वैल्यू निकालो आप, और दोनों वैल्यूओं को बराबर रख दो, पीडी बन जाएगी, ठीक है। चाहे ऐसा कर दो, इस एक ही वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो आपने कहा यहां से भी निकाल लेते ना एक ही वैल्यू, क्या निकल के आएगी ए पी इक्वल टू ए जेड प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका ए कॉमन आ जाएगा p माइनस जेड इक्वल टू 1, तो a बराबर 1/p माइनस जेड, ठीक है। दोनों वैल्यू बराबर रख दीजिए, q माइनस 1/z इक्वल टू 1/p माइनस जेड। आप सॉल्व कर लोगे दोस्तों, अब हो जाएगा सॉल्व, ये पीडी बन जाएगी, यस सर। ठीक है। बनाइए जल्दी से। अजेश की आवाज नहीं आ रही आज, क्या बात है, सो ही रहा है क्या? मैं अगली बार से नहीं, फिर ऐसा कर दूंगा, सब लोगों को कैमरे ऑन करके बैठना पड़ेगा, और आप लोग बोला करोगे तो कम से कम आपका फेस दिखेगा कि हाँ ये बोल रहा है। तो रिकॉर्डिंग के चक्कर में ऑन गए अपना पिन करके रखते स्क्रीन को, तुम्हारे लोगों को पता ही नहीं चलता क्या बोल रहा तुम। देखो भाई सही बता रहा हूँ, कल एक सर ने वीडियो डाला, देखा सभी ने? यस सर। वास्तव में अच्छा वीडियो था, मुझे भी अच्छा लगा कि ये 2-3 बातें बहुत अच्छी बताई गई वास्तव में, क्योंकि यही बात, और अपन भी तो यही कहते हैं, अपन ने वीडियो बनाया नहीं है, किसी ने वीडियो बना के डाल दिया है। बार बार अपन भी तो यही कहते हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है प्लीज उसको एक बार रिकॉल जरूर करें। छुट्टियां नहीं मनाए, एक दिन छुट्टी होती है तो अपन दूसरे दिन संपर्क कर लेते, भाई क्यों नहीं आए थे आप। क्लास शुरू होने से पहले हर बच्चे के बारे में पूछते, भाई कौन सा बच्चा नहीं आया, क्यों नहीं आया। तो वो वीडियो बना के बात कर रहा है, अपन डायरेक्टली पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, ठीक है। लेकिन अच्छा लगा मुझे भी। पीडी बन गई भैया यहाँ पे, यस सर। ठीक है। वैसे तो अभी आप लोगों में से 12-13 लोगों में से मोस्टली सभी लोग जितने भी हैं, सभी लोग सिंसियर है, जहां तक देखा हो कि मुझसे पहले तो आ ही जाते हो। और अभी तक मोस्टली लोगों ने ऐसा किया, किसी की छुट्टी नहीं हुई है, बहुत ही कम रेयर केस में एक आध बच्चों ने किया, नहीं वैसे तो सभी लोग
बराबर ज्वाइन कर ही रहे हो। हाँ बस, क्या बात, सर को सारी बातें याद है तुम्हारी। सर कह रहे हैं कि टेस्ट नहीं दे रहा है, बस एक ही कमी है कि टेस्ट नहीं दे रहा है पूर्णता, असाइनमेंट भी नहीं सुन रहा है, बोले पूर्णता, लेकिन टेस्ट तो दे ही नहीं रहे। अच्छा, टेस्ट में क्या दिक्कत आ रही है आप लोग बताओ ना। सर मैं तो क्या उस दिन बाहर था तो मैं नहीं दे पाया था। ठीक है, और लोग देखो, टेस्ट देने से क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आपके नंबर कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। आप ये देखिए कि आपकी अप्रोच में सुधार हो रही है या नहीं, आप क्वेश्चन को किस नजरिए से देख रहे हो। एक बात बताओ, लोग इतने एग्जाम देते हैं, क्या सारे एग्जाम में पास होना जरूरी है क्या? भाई हर एग्जाम में क्वालिफाई हो ये जरूरी थोड़ी है। हमारे मतलब का एग्जाम जो है उसमें क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। एग्जाम हम दे रहे हैं क्वेश्चन को समझने के लिए दे रहे हैं, आजकल चल क्या रहा मार्केट में वो समझने के लिए दे रहे हैं। तो टेस्ट से पता चलता है कि हमारी मेंटलिटी किस लेवल तक पहुंच रही है। क्या हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे आज भी सोचते हैं, और नहीं सोचते हैं तो कितना परिवर्तन आया, ये सब चीजें परखने के लिए तो होता है। और जैसे हमारे भाई बंधु बहन बंधु जो भी है, उन लोगों से अगर कुछ नंबर अच्छे आते तो अच्छी फीलिंग होती है, उससे कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता, लगता है अरे हम क्लास में अपने में ठीक है, अच्छा कर रहे हैं। और आप चुपचाप बैठे रहो, महारथी मानते रहो अपने आप को कि हम बहुत महारथी साइंस है। भाई अपने पास कम बच्चे, 12-15 बच्चे, उनमें से ही फाइट करना है ना उनको, यही हमारे कॉम्पिटिटर है। हमारे डिप्स एकेडमी और वो पाईएम वाले थोड़ी कॉम्पिटिटर है, ना ही उनसे पता चल रहा है क्या हो रहा है उनके यहाँ। तो हमारे तो यही जो इर्द गिर्द घूम रहे लोग यही कॉम्पिटिटर है।